नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। लमसम 5 सुनवाइयों का डेट ऑलरेडी आ चुका है जुलाई में। गर्मी छुट्टी बाद सारे कोर्ट खुल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 13 तारीख से खुलेगा और खुलते ही 13 तारीख को ही एक मामला सहारा का है तो मुख्य मामला ही, लेकिन उसमें सुनवाई उम्मीद नहीं है कि मुख्य मामले की होगी। उसको टैग किया गया है सहारा इंडिया कमर्शियल वाला जो मामला है, उसमें एक केस को उसकी सुनवाई 13 जुलाई को है। फिर सुप्रीम कोर्ट में ही 31 जुलाई को है सहारा शहर वाला मामला। इस तरह से 2 मामले जुलाई में अभी तक डेट आ चुके हैं जुलाई में। और एक नया इन्फॉर्मेशन ये है कि पटना हाई कोर्ट में जो विश्व भारती के द्वारा एक रिट एप्लीकेशन दायर किया गया था पिछले साल, उसकी बारी आ गई है और उसमें 2 जुलाई को सुनवाई भी हुआ है, आदेश भी आया है और इस मामले को 23 जुलाई को लिस्ट किया गया है सुनवाई के लिए। ये बिहार के लिए बड़ी खबर है क्योंकि विश्व भारती आपका सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई हुई है और हर एक स्टेट में कोशिश कर रही है कि हाई कोर्ट में लगाएं ताकि उस स्टेट के लोगों को कम से कम उसका बेनिफिट मिले। उसी क्रम में विश्व भारती के द्वारा लगाया गया था 2025 में जो एप्लीकेशन, उसकी बारी अभी आ गई है और सुनवाई 23 जुलाई 2026 को है। इसमें उम्मीद है कि अच्छा सुनवाई होगा और कुछ आदेश आएगा निवेशकों के हित के लिए। लेकिन ईडी वाले मामले में जो सुनवाई कल होनी है, मान 6 जुलाई को होनी है, इसके पहले एक सुनवाई 30 जून को भी हो चुकी है क्योंकि ओपी श्रीवास्तव तरह तरह का एप्लीकेशन और पिटीशन दायर करते रहते हैं जिस पे सुनवाई होती है। इनका मेडिकल रिपोर्ट भी जाता है। तो 30 जून को ओपी श्रीवास्तव के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट के साथ एक नया पिटीशन भी फाइल किया गया था जिसके आदेश की कॉपी में जिक्र है 30 जून वाले में। लेकिन मेन सुनवाई जो है, जो 42 प्रॉपर्टी जो बोल रही है सहारा की इलीगल अटैचमेंट है ईडी का, उसकी सुनवाई 6 जुलाई 2026 को रखी गई है। तो वो कल सुनवाई होगी, देखिए उसमें क्या होता है। उसी ईडी मामले में आपका 21 को भी है कॉग्निजेंस वाले मैटर में, जिसमें बड़े छोटे, बड़ा माला छोटा माला जो लोग पहनते थे सबका उपस्थित रहना जरूरी होता है। तो 21 जुलाई को आपका ईडी कोर्ट में सुनवाई होगा कॉग्निजेंस वाले मैटर पे। तो इस तरह से हम आप लोग को अपडेट दे देना चाह रहे हैं कि जुलाई महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है सुनवाई के दृष्टिकोण से सहारा पीड़ितों के लिए, क्योंकि 5 डेट अभी ही आ गए हैं, 6, 13, 21, 23 और 31। 6 को और 21 को जो है ईडी मामला है और 13 और 31 को है सुप्रीम कोर्ट में और 23 जुलाई को है पटना हाई कोर्ट में। ये रहा अभी तक के डेट्स। अब रही सहारा सेबी और रिफंड पोर्टल जो पिनक पानी मोहंती वाला केस चल रहा है, उसमें उम्मीद है कि इस दोनों मामले में भी सुनवाई होनी है क्योंकि सहारा सेबी में अपना एप्लीकेशन जो आईए होता है वो दायर कर चुका था मई में ही और 4-5 नए आईए भी फाइल हुए हैं जून में, क्योंकि कोर्ट तो अभी बंद है, पार्ट टाइम कोर्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें फाइलिंग का काम चलते रहता है। तो इसमें आप देखिएगा कि जून में भी बहुत सारा फाइलिंग हो रहा है। सेबी ने भी अपना एप्लीकेशन दायर कर दिया, लेकिन जिनका 8 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी हो रहा था और अडानी डील हो रहा था, उनका कोई अता पता नहीं है। उनके वकील साहब के द्वारा कोई रिप्लाई हमको इसमें एप्लीकेशन फाइल करते हुए नहीं नजर आया मेन सहारा के तरफ से, क्योंकि उसी का इंतजार था। सहारा ने बोला था कि हमको टाइम दीजिए, हम इसमें अपना अडानी डील में क्या होगा नहीं होगा बताएंगे। सरकार से भी रिपोर्ट मांगा गया था, तो वो तो जब सेबी ने दायर कर दिया एप्लीकेशन तो सुनवाई हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है इसका कारण हम नहीं बता सकते। उसी तरह से पिनक पानी मोहंती वाला में 9,000 करोड़ का रुपया कभी बढ़ चुका था, पूरा गर्मी छुट्टी बीत गया, अब 10,000 में बचा कितना होगा। तो इसलिए उम्मीद है कि जुलाई में पिनक पानी मोहंती वाला जो पोर्टल से रिलेटेड केस है उसकी सुनवाई होगी। इसी बीच में एक वायरल हो रहा है सुबह से कि आपका एप्लीकेशन सहारा रिफंड पोर्टल पे हम निःशुल्क फाइल करते हैं तो कहाँ पैसा लगता है। जो लोग अपने से कर सकते हैं घर ही से कर लेते हैं। हाँ, जो लोग नहीं कर रहे हैं, कोई सेंटर खोल के अगर बोल रहा है कि हम अप्लाई कर दे रहे हैं निःशुल्क, तो अच्छी बात है, तो बहुत पहले से होना चाहिए। 3 साल से पोर्टल चल रहा है। लेकिन जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, जिनमें डिफिशियंसी आ रही है, उसका रास्ता तो बताइए ऑफिस खोल के आप, कि उनका किसी का फ़ोटो नहीं है, किसी का साइन नहीं है, किसी का मेंबरशिप फॉर्म अपलोड नहीं है, जिसके चलते 90% लोग को रिजेक्ट करके रख दिया है पोर्टल कमेटी वालों ने। इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है।
उस पर बात कीजिए। अगर सहारा की तरफ से कोई बात कर रहा है कि हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म स्कैन करके दे रहे हैं, इतना दे चुके हैं, इतना बाकी है। एप्लीकेशन तो लोग घर से ही डाल कर सकता है। रिफंड पोर्टल निःशुल्क है शुरू से ही। अपना रिफंड पोर्टल, सहारा रिफंड पोर्टल खोलिए और चारों सोसाइटियों में अगर किसी में आपका निवेश है और निवेश 2023 के पहले मैच्योर हो गया है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। हाँ, 4-5 मेन प्रॉब्लम है रिफंड पोर्टल पे, जिसके लिए रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं। पोर्टल कमेटी को भी अपना रिप्रेजेंटेशन हम 6 महीना पहले ही भेज चुके हैं कि ये परेशानी आ रही है, इसका समाधान किया जाए पोर्टल कमेटी के द्वारा। अगर कमेटी भी नहीं संभव है तो कोर्ट में जो आईए लगने जाएगा तो उसमें भी इसका पूछा जाए कोर्ट से कि इन लोगों का क्या करना है। जैसे सोसाइटियों के अलावा जिनका पैसा है जिन जिन कंपनियों में, क्यूसॉप हो गया, कमर्शियल हो गया, रियल एस्टेट हाउसिंग का भी कुछ लोगों का है, गोल्ड मार्ट है, बहुत सारा स्कीम है जिसकी सोसाइटियों से अलग है। 8, 9, 10 एंटिटी थी सहारा की जो कि पैसा उठाती थी और केवल 4 का भी रिफंड हो रहा है, बाकी का कोई अता पता नहीं है। उसी तरह से डेथ क्लेम जैसे नॉमिनी अप्लाई करने का ऑप्शन आज तक नहीं आया पोर्टल पे। मैच्योरिटी जिसका 31 मार्च 2023 के बाद पूरा हो गया, उसके बाद 3 साल बीत चुका है, मैच्योरिटी हुए है, जमा किए हुए तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। मैच्योरिटी के 3 साल बीत जाने के बाद भी पोर्टल पर अभी ऑप्शन नहीं आया, उसका क्या करना है। तो इस तरह से 5-6 मेजर प्रॉब्लम है। इसको भी अगर पोर्टल कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अपने आईए में पूछ लेती है या पोर्टल कमेटी का खुद सेल्फ पावर है कि यही सब का समाधान हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो इस बार उम्मीद यही है कि इस जुलाई में जो सुनवाई होगी, उम्मीद है कि होगी पोर्टल से रिलेटेड भी, इसमें इन सब बातों का ख्याल रखा जाएगा। अगर नहीं रखा जाता है तो ये एक सिस्टम कितना दिन तक चलेगा। 3 साल तो पोर्टल आए हुए हो गया, 10 साल से ज़्यादा लोगों का पैसा जमा किए हुए हो गया, 15 साल से भी ज़्यादा, बहुत लोग मर रहे हैं। तो कब ये समाधान होगा, कब पैसा मिलेगा, इंतज़ार मतलब करते करते लोग थक चुके हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है पोर्टल कमेटी वाले लोगों से कि पोर्टल में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका समाधान पे आप ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में पूछें, या आप कर सकते हैं तो खुद करें। पैसा तो है, 10,000 करोड़ निकला है, 15,000 करोड़ अभी बचा हुआ ही है। ईडी अटैचमेंट कर रही है, उस सारा पैसा रिफंड होना है जमाकर्ताओं को ही, सहारा की तरफ से नहीं, इसी माध्यम से होगा। तो ये सब समाधान पहले किया हुआ रहेगा तब ना जल्दी जल्दी लोगों को पैसा मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस जुलाई में सहारा सेबी में भी सुनवाई हो सकता है और पोर्टल कमेटी वाला अगर आईए फाइल हो जाता है सरकार की तरफ से तो उसमें भी जो पिनक पानी मोहंती वाला है केस, उसमें भी सुनवाई हो। तो अभी तो कुछ अपडेट आ नहीं रहा था, छुट्टी चल रहा था, एक सप्ताह पे संडे का संडे वीडियो आ रहा था। ये भी वीडियो 1 सप्ताह बाद ही आया, लेकिन अगले सप्ताह से जब कोर्ट खुल जाएगा तो अपडेट आने शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट कर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कुछ अगर नया रहेगा तो हम कल के सुनवाई के बाद फिर वीडियो बना के बताएंगे। ईडी न्यायालय में तो सुनवाई चल ही रही है, क्योंकि जो 42 प्रॉपर्टी वाला जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सहारा या तो पैसा उठा चुकी है या एग्रीमेंट कर चुकी है। अब प्रेशर दोनों तरफ से है सहारा के पास कि हमारा ज़मीन आप तुम दो या पैसा दो, दोनों में से कोई एक तो वापस करना पड़ेगा। जो बीच के लोग होंगे वो और फंसे होंगे, जो अपने आप को तिस्मार खान समझ के सहारा का ज़मीन लेन देन करवाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जो गए थे पार्टी उनको बोल दिया कि आप अगर सहारा का डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेते हैं तो भूल जाइए पैसा, समझिए कि दान कर दिए। तो इनके कोर्ट में वकील साहब का कहना था कि हमारी क्या गलती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुला छूट दे रखा था सहारा को संपत्ति बेचने के लिए, इसीलिए हम एग्रीमेंट किए। तो छूट दे रखा था, लेकिन पैसा सहारा सेबी में जमा करना था, ऐसा नहीं कि सहारा को पैसा दे देना था। आप दोनों आदमी के जब तक सहमति नहीं होगा, दोनों आदमी का, खरीदार और विक्रेता का मिली भगत नहीं होता, तो ये पैसा जो ज़मीन बेच के आया वो सहारा सेबी में नहीं जाके सहारा में कैसे चला गया। वो तो एक एक आदमी का हिसाब होगा। खुल रहा है धीरे धीरे पत्ता। पटना हाईकोर्ट भी ज़मीनें वाला मामला है। देखिए देर लगता है न्यायालय में, लेकिन वो आना पड़ेगा आपको सिस्टम से, चाहे जितना भी समय लगे। अगर ज़मीन कोई लिखाया है सहारा का तो सहारा सेबी में पैसा देना पड़ेगा, तभी वो वैलिड होगा। अगर नहीं दिए हैं तो वो अपना समझे क्या होगा नहीं होगा। कब सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि आप भूल जाइए, प्रॉपर्टी का नीलामी होगा, नीलामी करके जो पैसा आएगा वो सारा जमाकर्ताओं को मिलेगा। इसीलिए हम लोग दोनों तरफ नज़र बनाए रखते हैं। एक तो पोर्टल कमेटी से जो पैसा मिल रहा है उसका समाधान आप लोगों को दिया जाए, दूसरा कहाँ कहाँ से और आ सकता है, क्या गबन क्या फर्जीवाड़ा सहारा ने 15-20 साल में पिछले किया है, उससे कैसे निकाला जाए लोगों को, और कहाँ कहाँ मामला चल रहा है जिससे कि जमाकर्ताओं को फ़ायदा होगा जिसका आदेश आने से।
तो इसलिए इस मामले को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं वीडियो 10 मिनट का हम आपको आपके सामने आके बोल के बता देते हैं। वर्किंग करना पड़े, ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ बोल देना है। जो भी आपको बताना है चारों तरफ से जांच पड़ताल करके जो बताने लायक इन्फॉर्मेशन है जिसके आप लोग इंतज़ार करते हैं, जब तक नहीं होता हम वीडियो नहीं बनाते। फिर चलिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है 6 वाले सुनवाई में, तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।